सपा ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ सीट से उम्मीदवार बनाया है। अब चर्चा है कि अखिलेश यादव इस बार कन्नौज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा अब तक नहीं की है। कन्नौज लोकसभा सीट से बीजेपी के सुब्रत पाठक सांसद हैं। पार्टी ने इस बार भी उन पर भरोसा जताया और चुनावी अखाड़े में उतारा है। हालांकि कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। ये सीट सपा के लिए सुरक्षित मानी जाती रही है। साल 1998 से लेकर 2014 तक लगातार सपा की इस सीट से जीत हुई है, लेकिन सुब्रत पाठक ने पिछले लोकसभा चुनाव में सपा को इस सीट पर मात दी थी। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ी और हर बार की तरह ये मानकर चल रही थी कि वो जीत हासिल करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और समाजवादी पार्टी कन्नौज सीट से चुनाव हार गई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट पर अखिलेश यादव ने निरहुआ को बुरी तरीके से हराया था। अखिलेश को फायदा मायावती ने पहुंचाया था, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन था। लोकसभा चुनाव होने के बाद जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि दोनों पार्टियां अलग अलग राह पकड़ लेंगी, वही हुआ। मायावती गठबंधन से अलग हो गईं। विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोकी, जिसके बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट खाली हो गई और फिर उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में मायावती ने अपना प्रत्याशी उतारकर समाजवादी पार्टी के सभी समीकरण बिगाड़ दिए। उपचुनाव में निरहुआ ने बाजी पलट दी और उनको 3,12,768 वोट मिले थे, जबकि धर्मेंद्र यादव को 3,40,089 वोट मिले। बहरहाल कन्नौज लोकसभा सीट को 23 साल तक अपने पास रखने वाली समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में वापस हासिल करने के प्रयास में है। यादव परिवार के लिए ये सीट हमेशा से प्रतिष्ठा की प्रतीक रही, लेकिन 2019 में डिंपल यादव की हार के बाद से बीजेपी ने यहां अपनी उपस्थिति काफी मजबूत कर ली है। नई सियासी रणनीति में अखिलेश यादव को फिर से इस सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट से किसे जीत हासिल होती है।